सभी विद्यार्थियों का हमारे इस हिमांशु हिमगिरी यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कक्षा 11 सब्जेक्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत हमने बताया था ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ और अपचयन अभिक्रियाएँ। तो उसके बारे में हमने समझाया था। उसमें क्या था कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ और अपचयन अभिक्रियाओं की जो पुरानी अवधारणाएं थी उसके बारे में हम लोग समझ गए थे। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार। किसके अनुसार? आयन इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं या अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं किसे कहेंगे। वह अभिक्रिया अथवा लिख सकते हैं वह अभिक्रियाएं जिनमें परमाणु अणु आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और त्याग कर धनायन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी, वह अभिक्रियाएं, या लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें कोई स्पीसीज और स्पीसीज के अंतर्गत कौन कौन आएंगे हमारे रसायन की भाषा में? परमाणु, अणु व आयन। स्पीसीज में क्या आएंगे? परमाणु, अणु व आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्यागते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। फिर से आप समझिए, वह अभिक्रिया जिसमें कोई स्पीसीज जब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाएगा तो स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं परमाणु, अणु व आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? अब जैसे उदाहरण में समझते हैं, जैसे कोई मान लेते एक परमाणु है या तत्व है। परमाणु कोई तत्व, यहाँ पर यम क्या मतलब यहाँ पर लिया गया है तत्व से, ये हमारा क्या है? तत्व। अब इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी पॉजिटिव धनावेश आ गए, तो इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। इस प्रकार से बात समझ में आ रही होगी। ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और यहाँ पे ये जो जोड़ा गया है इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन। ये क्या हमारा है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यानी त्याग रहा है, बाहर निकाल रहा है, ठीक ना। तो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्यागते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यदि यही कोई दूसरा एलिमेंट या ये तत्व यम है, यम ने n इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे n इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से इसको बैलेंस करने के लिए। अब n की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 इत्यादि हो सकते हैं। तो यह हमारी जो अभिक्रिया हो गई, यह हमारी जो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक और, जैसे सोडियम है। सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है? एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। चलिए देखते हैं, Na+ और प्लस इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, ठीक ना। तो ये सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इनके आवेश को संतुलित करना है, ठीक ना। तो देखिए ये हो गया हमारा तीसरी अभिक्रिया, और ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी?
ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम Mg आप देखते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके ये हो गया आपका नेक्स्ट अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया आयन इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई स्पीशीज, परमाणु, अणु व आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं, अर्थात ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने समझाया था, ये कोई तत्व है, ठीक, या परमाणु भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये यम है, ये यम पे कितने धनावेश है, 1 धनावेश है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया गया, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए हैं, ठीक, त्याग है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगी, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाएंगी। इसी प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन अंत तक यानी n इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते, ये त्याग सकते, इसलिए यहाँ पर n प्लस करके n इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया। ये हमारा n इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अर्थात हम जानते हैं ये सोडियम और मैग्नीशियम, तो इसमें जो सोडियम है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करके दिखा दिया गया है, संतुलित कर दिया गया है। तो ये जो अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक इसी प्रकार से ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, त्याग करके 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया इसके आवेशों को संतुलित करने के लिए। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाएंगी। इसके बाद इसमें जो है एक नोट पॉइंट है, एक इसे हम आप ट्रिक ही कह सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए इसमें। अब हम पहचानेंगे कैसे कि दी गई अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ठीक, तो देखिए ये एक नोट पॉइंट में आप लोग लिखेंगे, नोट पॉइंट 1 में, और इसको कह सकते हैं ट्रिकी मेथड एक तरफ से। तो चलिए देखते हैं इसमें, यदि इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया के उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद में जुड़े हो तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए यहाँ नोट, ये ट्रिकी मेथड से हम बता रहे हैं, इसको पहचाने का आसान सरल विधि बता रहा हूं मैं, कि यदि इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया के उत्पाद, अब आइए यहाँ पर आप लोग जानते होंगे ये जो यम है और ये यम प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन, तो जो इधर बाएं साइड होते हैं, बाएं पक्ष में होते हैं, वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, और जो दाएं साइड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट यानी उत्पाद होते हैं। तो जब हम किसी अभिक्रिया के दाहिने साइड अर्थात उत्पाद में इलेक्ट्रॉन जुड़े हो तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर हो रही है बात? ठीक, तो चलिए आप समझ गए होंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इसमें अपचयन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा, अपचयन
अपचयन अभिक्रियाएं, जिसे कहते हैं रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस, अपचयन अभिक्रियाएं। तो चलिए समझते हैं इसमें। देखिए, आयन इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार वह अभिक्रियाएं या वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करें, ग्रहण करें, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करें, ग्रहण करें, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहेंगे, अपचयन कहते हैं। जैसे आप देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक या जिसमें परमाणु अणु आयन या स्पीसीज लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें स्पीसीज, या इसको लिख सकते हैं कोष्टक में परमाणु अणु व आयन, परमाणु अणु व आयन, परमाणु अणु व आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं, जिसे रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर? एक बार आप फिर से यानी पुनः समझिए, वह अभिक्रिया जिसमें स्पीसीज, कोई स्पीसीज अर्थात परमाणु अणु व आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इस तरह की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं अर्थात रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे उदाहरण में, जैसे देखिए उदाहरण में कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, तो इसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उस पे कौन सा आवेश आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो इस तरह की ये जो अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, जैसे इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार से n इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, और ये भी कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। अब देखिए इसका एक्चुअल एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। तो जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे Cl-, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो यह दी गई जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ऑक्सीजन पर 2 ऋण चार्ज। ठीक, तो यह अभिक्रिया किस तरह की अभिक्रिया कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो समझ में आ गई होगी ये सभी स्टेटमेंट आप सभी लोगों को, कि जो इलेक्ट्रॉन को यानी एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, ग्रहण करते हो, तो इस तरह की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इसके बाद अब एक ट्रिक बताएंगे। जैसे नोट पॉइंट दूसरा, जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया में बताए थे कि जब प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन जुड़ा होता है तो हम समझ जाते हैं कि वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद इसी प्रकार से अपचयन अभिक्रिया को पहचानने का एक ट्रिक बताएंगे कि जब बाएं पक्ष में अर्थात अभिकारक
यानी रिएक्टेंट में जब इलेक्ट्रॉन जुड़े रहेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। तो जैसे इसको लिखते हैं 2 लाइन में, चलिए देखते हैं इसका। जैसे देखिए नोट, ये नोट पॉइंट दूसरा रहेगा और ये ट्रिकी मेथड है कि जब किसी अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक में अभिकारक में इलेक्ट्रॉन जुड़े हों, तो वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अभी देखिए इस एग्जाम्पल में ये हमारा क्या होता है, अभिकारक। आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9th में, अभिकारक। ये क्या हमारा होता है, उत्पाद, ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक ना। तो चलिए देखिए, ये अभिकारक में देख रहे हैं हम बाएं साइड, यानी अभिकारक में इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे तो पहचानने का तरीका लाएंगे कि कौन सी अभिक्रिया, यानी दी गई अभिक्रियाओं में कौन सी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और कौन सी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रियाएं हैं। ठीक, इसके साथ साथ संतुलित करना और इससे संबंधित ऑक्सीकरण संख्या निकालना हम इजी तरीके से आप सभी लोगों को समझाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों को ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।